हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्वनी पर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन चैप्टर है, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्रिक नियम किस प्रतिपादन किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कार्बनिक ने या आइंस्टीन ने? तो किसने किया था? राइट आंसर ए, न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो क्या होता है इसका? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या सतह के बराबर? तो कितना होता है? शून्य होता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा, एक चार गुना हो जाएगा? तो कितना होगा? राइट आंसर एक चौथाई हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? एक चौथाई होगा। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर या पृथ्वी के केंद्र पर या अंतरिक्ष में? तो कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। राइट आंसर बी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? 1/2, 1/4, 1/6 या 6 गुना? तो कितना होता है? 1/6। अंतरिक्ष यात्रा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव क्यों करते हैं? वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वे स्वतंत्र रूप से गिर रहे होते हैं, वहां हवा नहीं होती या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बी, वे स्वतंत्र रूप से गिर रहे होते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर बी। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास क्या होगा? तो क्या होगा? हमेशा स्थिर रहता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक कब होता है? यानी कब होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर जो आप इसे पेपर में नहीं पढ़ के जाओगे तो आपका एक क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना। राइट आंसर बी, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाए। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार या परवलयाकार या सीधी रेखा में? तो किस में घूमते हैं? दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसने निर्धारित किया था? आइजैक न्यूटन ने या हेनरी कैविडिश ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने या जॉन कैल्पर ने? तो किसने किया था? राइट आंसर बी, हेनरी कैविडिश ने। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय गति से 17 गुना अधिक गति से घूमने लगे
तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा? तो कितना होगा इसका भार? शून्य हो जाएगा। ना आधा होगा, ना दो गुना होगा, और शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित में नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल को निकायों, दो निकायों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कितना होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? कितनी ऊंचाई पर किए जाते हैं? 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे नहीं किए जाते। 25 किलोमीटर की पे नहीं किए जाते। 42,000 किलोमीटर की पे नहीं किए जाते। राइट आंसर सी, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सौर मंडल में ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला मुख्य बल कौन सा है? तो कौन सा बल है? घर्षण बल नहीं है, चुंबकीय बल भी नहीं है, और नाभिकीय बल भी नहीं है। तो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर सी। उपग्रह की कक्ष चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? पृथ्वी की त्रिज्या पर नहीं करती, पृथ्वी के द्रव्यमान पर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण पर नहीं करता। तो राइट आंसर डी, उपग्रह के द्रव्यमान पर करता है। तुल्यकारी उपग्रह किस दिशा में घूमता है? उत्तर से दक्षिण। किस किस दिशा में घूमता है? उत्तर से दक्षिण नहीं घूमता, दक्षिण से उत्तर नहीं घूमता, पश्चिम से पूर्व यस ये घूमता है। राइट आंसर सी, पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी की तरह। क्वेश्चन नंबर 19, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कब शून्य हो सकता है? कब हो सकता है? जब उनके बीच की दूरी शून्य हो? नहीं। जब उनके द्रव्यमान समान हो? नहीं, कभी नहीं। तो राइट आंसर डी, जब उनके बीच की दूरी अनंत हो यानी इन्फिनाइट हो। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? यानी जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है? नहीं। घटता है? यस। राइट आंसर बी, घटता है। ना स्थिर रहेगा और ना पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ओनली घटता है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी कैसी राशि है? एदिश, एदिश दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी राशि है? एदिश राशि है यानी स्कूलर। अंतरिक्ष यान में रखे एक लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? 2 सेकंड, 1 सेकंड, शून्य या अनंत? तो कितना होगा इसका? अनंत होगा, क्योंकि वहां जी का मान शून्य होता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइड्रोमीटर नहीं, बैरोमीटर। राइट आंसर डी। लैक्टोमीटर नहीं है, ये दूध को नापता है। थर्मामीटर ये टेम्परेचर नापता है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने पर कारण क्या है? वहां गैसों का पलायन वेग उनके तापीय वेग से कम होता है। राइट आंसर सी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो द्रव्यमान वही रहे तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान क्या होगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस किस पर लागू होता है? केवल बाहरी वस्तु पर नहीं होता।
केवल ग्रह पर नहीं होता, केवल सजीवों पर नहीं होता, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर होता है। राइट आंसर सी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। यदि एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो तो व्यक्ति का भार कैसा महसूस होगा? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसमें जितने भी लिफ्ट के क्वेश्चन है वो सारे इंपोर्टेंट है, और रेलवे के लिए हो तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, उनको आपसे ध्यान से करके जाना है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना है? वास्तविक भार के बराबर होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाती है तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? वास्तविक भार से कम होगा, वास्तविक भार से अधिक होगा, या शून्य होगा, या अपरिवर्तित होगा? तो राइट आंसर बी, वास्तविक भार से अधिक होगा। इंपॉर्टेंट है ये, रेलवे के लिए, खासकर रेलवे के लिए। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण के साथ आती है तो वस्तु व्यक्ति का भार सॉरी तो व्यक्ति तो व्यक्ति का भार क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा, बढ़ा हुआ महसूस होता है, घटा हुआ महसूस होता है, वास्तविक भार के बराबर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बी, घटा हुआ महसूस होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का भार कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वास्तविक भार का आधा, बहुत अधिक, शून्य, या बढ़ जाएगा? तो कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि भारहीनता, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय उसका त्वरण ए गुरुत्वीय त्वरण जी से अधिक हो जाए, ए लेस देन जी, तो क्या होगा? व्यक्ति फर्श पर खड़ा रहेगा, व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा टकराएगा, व्यक्ति हवा में तैरने लगेगा, या लिफ्ट रुक जाएगी? तो राइट आंसर बी, व्यक्ति लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। लिफ्ट में एक व्यक्ति अपने भार का अनुभव कब नहीं करता? जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाए, या जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरे, जब लिफ्ट स्थिर हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आए? तो राइट आंसर इसका बी, जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरे। क्वेश्चन नंबर 33, लिफ्ट के अचानक रुकने पर व्यक्ति को क्या महसूस होता है? तो क्या महसूस होता है? यानी जड़त्व के कारण शरीर की स्थिति में परिवर्तन होता है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है लिफ्ट के संदर्भ में? ठीक है, आंसर क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, इंपोर्टेंट है रेलवे के लिए। ठीक है, स्थिर लिफ्ट में, ऊपर जाते लिफ्ट में, नीचे आते लिफ्ट में, या डोरी टूटी हुई लिफ्ट में? तो राइट आंसर ऊपर जाते हुए लिफ्ट में होगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? यानी कैसा होगा? तो कैसा होगा? राइट आंसर सी, गोलाकार होगा। लिफ्ट में चढ़ते समय व्यक्ति को शुरू में कैसा महसूस होता है? हल्का, भारी, सामान्य, या चक्कर आना? तो राइट आंसर बी, भारी। क्योंकि क्योंकि शुरू में त्वरण ऊपर की ओर ऊपर की ओर
होता है। ठीक है। लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल सबसे कम कब होता है? कब होता है? जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आए। राइट आंसर बी। पृथ्वी के केंद्र पर लिफ्ट ले जाने पर व्यक्ति का भार होगा अनंत, पृथ्वी के भार के बराबर, शून्य या बहुत कम होगा। तो राइट आंसर सी, शून्य होगा। स्प्रिंग तुला पर खड़ा व्यक्ति यदि लिफ्ट में है और व्यक्ति ऊपर की ओर जा रही है, यानी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो स्केलर की रीडिंग बढ़ेगी या घटेगी, या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या समान रहेगी? तो राइट आंसर है इसकी रीडिंग क्या चलेगी? बढ़ेगी। केपलर का प्रथम नियम कक्षाओं का नियम क्या बताता है? तो क्या बताता है? राइट आंसर बी। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ठीक है। केपलर के द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम के अनुसार ग्रह की चाल कब अधिकतम होती है? तो कब होती है? जब वह सूर्य के सबसे पास होता है। राइट आंसर बी। केपलर का द्वितीय नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या द्रव्यमान? तो किस पर आधारित है? कोणीय संवेग पर। केपलर के तीसरे नियम के अनुसार आवर्तकाल का वर्ग किसके समानुपाती होता है? तो किसके समानुपाती होता है? आर की, यानी घन के समानुपाती होता है। जहां सूर्य औसत दूरी पर है, जहां आर सूर्य से औसत दूरी है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र? तो राइट आंसर बुध। कितने दिन लेता है? 88 दिन लेता है। ठीक है। केपलर के ग्रहों की गति में कुल कितने नियम थे? कितने नियम थे? 3 नियम थे। अक्षों की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से यानी क्या होगी? सबसे दूर हो जाती है। राइट आंसर बी। यदि कोई ग्रह सूर्य से दूर चला जाए तो उसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा? तो राइट आंसर ए, यानी बढ़ जाएगा। ग्रहों के क्षेत्रीय वेग के बारे में केपलर का क्या निष्कर्ष था? तो क्या निष्कर्ष था? यह हमेशा नियत रहता है। राइट आंसर बी। केपलर के नियम किस वैज्ञानिक के डेटा आंकड़ों पर आधारित थे? गैलीलियो, टाइको बारहे, न्यूटन या कार्पनिक्स? तो किसके थे? टाइको बारहे के थे। राइट आंसर बी। उपग्रह के अंदर बैठा अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव क्यों करता है? क्यों करता है? उपग्रहों का कारण उपग्रहों का त्वरण जी के बराबर होता है। ठीक है। राइट आंसर बी। क्योंकि मुक्त पतन की स्थिति में चंद्रमा पर पृथ्वी के चारों ओर घूमने का कारण कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल,
अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या नाभिकीय बल? तो राइट आंसर अभिकेंद्रीय बल, राइट आंसर बी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली की प्रमेय पर, संवेग संरक्षण पर या द्रव्यमान संरक्षण पर? तो किस पर करता है? संवेग संरक्षण पर। मोस्ट है रेलवे के लिए। पार्किंग कक्ष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भू स्थिर कक्षा को कहा जाता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 618 किलोमीटर प्रति सेकंड या 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड? तो कितना होता? 618 किलोमीटर प्रति सेकंड, राइट आंसर सी। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान कितना होगा? 200 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 5 किलोमीटर प्रति सेकंड या 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड? राइट आंसर ए 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। कृत्रिम उपग्रह में वैद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर सेल, डायनोमो या नाभिकीय रिएक्टर या बैटरी? तो राइट आंसर ए सौर सेल। उपग्रहों के अंदर पेंडुलम की घड़ी मोस्ट ओल एग्जाम के लिए तो ये मैंने कई बार देखा है। तो तेज चलेगी, धीरे चलेगी, कार्य नहीं करेगी, सटीक समय देगी। तो कितना देगी? कार्य नहीं करेगी, राइट आंसर सी। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, इसे सर्वाधिक नियम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, राइट आंसर बी। ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आ जरूर है। ठीक है, जो अब लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं 2025 के, तो दो या एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है इस चैप्टर से। ठीक है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।